Welcome to LKC Study Hub, your center for educational excellence. नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा, हम आज लाठी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें मुख्यतः 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कहानी का सार, उद्देश्य और पात्रों का चरित्र चित्रण, जो कि हम तीनों में ही बात करने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए और आपको किसी और कहानी के यदि वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा। बाकी हम लाठी कहानी का तो बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल शब्दों का लिमिट के साथ प्रोवाइड किया। आप केवल इतने शब्दों को ही लर्न करके लिखें, आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलते हैं वीडियो में। 1. लाठी कहानी का सारांश समरी। प्रश्न: लाठी कहानी का सारांश कथासार अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर: लाठी सुप्रसिद्ध लेखिका शिवानी द्वारा लिखित एक मार्मिक और यथार्थवादी कहानी है। इस कहानी का सार निम्नलिखित है। कप्तान जोशी और प्रभा का विवाह। कहानी का मुख्य पात्र कप्तान जोशी है। उनका विवाह एक अत्यंत सुंदर, चंचल और विनोदी स्वभाव वाली कन्या प्रभा से होता है। प्रभा को चाट खाने और हंसने खेलने का बहुत शौक था। क्षय रोग एटीबी का आगमन। विवाह के कुछ समय बाद ही प्रभा को क्षय रोग एटीबी हो जाता है। उस समय इस बीमारी को लाइलाज और छूत का माना जाता था। घर के अन्य सदस्य प्रभा से घृणा करने लगते हैं और उसे उपेक्षित कर दिया जाता है। सैनिटोरियम भेजना। कप्तान जोशी पत्नी से प्रेम करते थे, लेकिन पारिवारिक दबाव और मजबूरी में वे प्रभा को भोवाली के सैनिटोरियम में भर्ती करा देते हैं। शुरुआत में वे उससे मिलने जाते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका आना कम हो जाता है। प्रभा की मानसिक स्थिति। पति की बेरुखी और बीमारी के कारण प्रभा टूट जाती है। वो अपने पति की राह देखती रहती है, लेकिन जब कप्तान जोशी लंबे समय तक नहीं आते तो वो निराश हो जाती है। दुखद अंत में कप्तान जोशी को पता चलता है कि प्रभा ने सैनिटोरियम से भागकर नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। उसकी लाश लाठी की तरह सूखी और बेजान मिली थी, इसीलिए कहानी का शीर्षक लाठी है। कप्तान जोशी इस आत्मग्लानि में जीवन भर तड़पते रहते हैं। 2. लाठी कहानी का उद्देश्य पर्पस थीम। प्रश्न: लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर: शिवानी जी ने इस कहानी के माध्यम से समाज की निष्ठुरता और नियति के क्रूर खेल को दर्शाया है। कहानी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। पाश्चाताप की भावना। कहानी का मुख्य उद्देश्य कप्तान जोशी के माध्यम से ये दिखाना है कि समय रहते अपनों की कद्र न करने पर जीवन भर केवल पाश्चाताप रिग्रेट ही शेष रह जाता है। रोग और सामाजिक उपेक्षा। लेखिका ने दिखाया है कि कैसे एक भयानक बीमारी जैसे टीबी न केवल शरीर को तोड़ती है, बल्कि भरे पूरे परिवार को भी बिखेर देती है। रोगी के प्रति समाज और ससुराल वालों की संवेदनहीनता को उजागर करना इसका लक्ष्य है। नारी की विवशता। एक हंसती खेलती नारी प्रभा कैसे परिस्थितियों और बीमारी के कारण लाठी बेजान लकड़ी बन जाती है, इस करुण दशा का चित्रण करना ही इस कहानी का ध्येय है। 3. प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कैरेक्टर स्केचेस। यहाँ 2 मुख्य पात्र हैं, माइनस कप्तान जोशी और लाठी प्रभा। परीक्षा में अक्सर किसी एक का चरित्र चित्रण पूछा जाता है। कप्तान जोशी का चरित्र चित्रण। कप्तान जोशी कहानी के नायक हैं। उनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. प्रेमी हृदय। कप्तान जोशी अपनी पत्नी प्रभा से बहुत प्रेम करते हैं। उसके बीमार होने पर वे उसकी सेवा करते हैं और उसे अच्छे इलाज के लिए सैनिटोरियम भी भेजते हैं। 2. विवश और कमजोर व्यक्तित्व। भले ही वे सेना में कप्तान थे, लेकिन पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों के सामने वे कमजोर साबित हुए। वे अपनी पत्नी को ससुराल वालों के तानों से नहीं बचा पाए। 3. पश्चाताप से भरे हुए। कहानी के अंत में वे आत्मग्लानि से भर जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्रभा की मौत के जिम्मेदार वही हैं। वे गोटिया साधु बनकर अपना शेष जीवन उसी के गम में काटते हैं। 4. संवेदनशील इंसान। वे एक भावुक इंसान हैं जो अपनी पत्नी की पुरानी यादों और उसकी चंचलता को याद करके दुखी होते रहते हैं। प्रभा लाठी का चरित्र चित्रण। प्रभा, जिसे बाद में लाठी कहा गया, कहानी की नायिका है। 1. अत्यंत रूपवती और चंचल। बीमारी से पहले प्रभा बहुत सुंदर और चंचल थी। उसे जीवन से प्यार था और वो खुशमिजाज थी। 2. पतिव्रता और स्नेही। वो अपने पति से अगाध प्रेम करती थी। सैनिटोरियम में भर्ती होने के बाद भी उसकी आंखों में केवल अपने पति के आने का इंतजार रहता था। 3. सहनशील। ससुराल में बीमारी के दौरान मिली उपेक्षा को उसने चुपचाप सहा। 4. स्वाभिमानी। जब उसे लगा कि उसका पति अब उसे भूल गया है या उससे विमुख हो गया है, तो उसने घुट-घुट कर जीने के बजाय मृत्यु को गले लगाना स्वीकार किया। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टिप्स। एग्जाम टिप्स। शब्द सीमा वर्ड लिमिट।
यूपी बोर्ड में कहानी से संबंधित प्रश्न 80 शब्दों अधिकतम में लिखने को आता है, इसलिए बहुत लंबा उत्तर लिखने के बजाय मुख्य बिंदुओं पॉइंट्स पर ध्यान दें। लेखिका का नाम उत्तर की शुरुआत में हमेशा लिखें। सुप्रसिद्ध कथा लेखिका शिवानी द्वारा लिखित कहानी, इससे परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। शीर्षक की सार्थकता, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि क्या लाठी शीर्षक सही है, तो आप लिख सकते हैं कि हाँ, क्योंकि बीमारी ने भरी पूरी प्रभा को सुखाकर लाठी जैसा बना दिया था, इसलिए ये शीर्षक प्रतीकात्मक और सार्थक है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और भी जानकारीपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको किस विषय सब्जेक्ट पर पर्सनल स्ट्रैटेजी वीडियो और उसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स या प्रश्न चाहिए। आप जिस भी विषय की मांग करेंगे हम उस पर आपके लिए एक खास वीडियो ज़रूर बनाएंगे, तो कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत,